बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैरिश मुनव्वर है और मैं इस वक्त रीजनल एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर में एज अ इंस्ट्रक्टर ऑफ बायोलॉजी एंड लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी अपॉइंट हूँ। मेरी इस वक्त सर्विसेज जो है वो शाह फैसल एजुकेशन कॉलेज के अंदर है और मैं वहाँ पर साइंस टीचर की फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मेरी खुशनसीबी ये है कि आज मुझे बैटरी के इस प्लेटफॉर्म पर अपने तमाम के तमाम फीडबैक, अपने तमाम ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं सोच रही थी कि कभी ना कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर मिले हम टीचर्स को भी कि हमने जिन चैलेंजेस का सामना किया है और जिन चैलेंजेस से गुजरे हैं उसकी याददीदी या उसकी रोदात कोई तो सुना सके। तो मुझे सबसे पहले तो मैं मिस जो है फातिमा का और सर जुल्फ़िकार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ आने की दावत दी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन का सफ़र कि हमने किस तरह से इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। देखिए, जब भी हमारे पास ज़िंदगी में ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम्स ना आए, तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ तो हमेशा के लिए सेट कर रखी है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, सिर्फ उनसे किस तरह से निपटना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें शोर मचा के भी निपटना आता है और हमें स्ट्रैटेजीज के साथ चलकर भी निपटना आता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि जब हम फेस टू फेस लर्निंग नहीं कर सकते उस वक्त हम ऑनलाइन मोड पर जा रहे हैं, लेकिन जब हम किसी सफ़र पर जाते हैं तो सफ़र पर जाने से पहले भी बैग तैयार करते हैं कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो लेकर जानी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रास्ते में मिल जाएंगी। सारा लगेज लेकर जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। इसी तरह पेंडेमिक की सिचुएशन में मैंने अपने एडीई के स्टूडेंट्स, और उनको मैं पढ़ा भी रही थी साइंस, और आपको पता है एलिमेंट्री ग्रेड की साइंस पढ़ाना काफ़ी डिफिकल्ट है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन उसमें 3 सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। एक ही टीचर को 3 डायमेंशन के अंदर चलना होता है और उनकी रूट्स मैथ्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो उस सिचुएशन में पढ़ाना था। मैंने सबसे पहले तो यही किया कि अपने प्रिंसिपल के ताउन से मिस सफ़िया लतीफ़ के उनसे बात की। उन्होंने कहा जी सैरिश बिल्कुल। मैंने एक दिन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ये बताया कि आप सिर्फ डाउनलोड कर लें जूम एप्लीकेशन, ठीक है। तो जूम का एप्लीकेशन उन लोगों ने अपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप में उनको ये बताया कि किस तरह से आपको जो है वो आईडी बनानी होगी। फिर स्टूडेंट्स ने आईडी बनाई। अब स्टूडेंट्स की आईडी बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स ये आया, कुछ के ईमेल एड्रेस ही नहीं थे, तो उन्हें बताना पड़ा कि ईमेल एड्रेस को मद्देनजर रखते हुए पहले अपनी आईडी बनाएं। बहरहाल जिन्होंने अपने बहन भाइयों के आईडी बने थे उसी को इस्तेमाल किया। इससे हमें कोई गर्ज नहीं थी कि वो किस तरीके से आईडी को मैनेज करते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स के पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो उन्हें फिर मैंने वॉइस नोट भेज के समझाया कि इस तरह से आपने ये करना है। बहरहाल जूम तक का सफ़र बड़ा मुश्किल था, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स आईडी बनाकर जूम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस काबिल हुए। फिर मैंने एक एक स्टूडेंट से ये कहा कि मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगी, इन्विटेशन लिंक, आप सिर्फ उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप मुझे फ़ोन कॉल करिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम लोगों को इसे ज्वाइन करना है। इस प्रोसीजर के अंदर भी तकरीबन पूरा एक दिन लग गया। स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहे, किसी की लाइट चली गई, ठीक है। जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते रखते एक दिन ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे साइंस की क्लास थी और सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। और अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि मैंने वो लिंक मेरी प्रिंसिपल को भेजा। मेरी प्रिंसिपल भी उस क्लास में मौजूद थी और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और फिर हम इस काबिल हो गए। फिर हमने तमाम स्टूडेंट से पूछ के, क्योंकि इतना आइडियलाइज टाइम तो नहीं होता कि सारी जगह पाकिस्तान में एक ही वक्त पर लाइट मौजूद हो, तो स्टूडेंट से पूछा और उनकी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक टाइम स्केड्यूल सेट किया और उस टाइम के ऊपर हमने क्लास ली। क्लास लेने के दौरान 2 स्टूडेंट्स बीच में से जो है वो चले गए। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मिस हमारी क्लास जो है वो मिस हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिर हमने उनको मोबाइल डेटा की तरफ लाने की तरफ और किया, फिर वो मोबाइल डेटा की तरफ भी आए, फिर भी कुछ इश्यूज आए। तो मैंने एक दिन खुद ही से, कहते हैं ना ज़रूरत इजाज़त की माँ है, तो मैंने जूम के अंदर ये देखा कि किस तरह से रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो मैंने अपने आप को ही होस्ट बनाकर अपने आप को ही पार्टिसिपेंट बनाया, मोबाइल से खुद को होस्ट बनाया और लैपटॉप पे खुद को पार्टिसिपेंट बना के रिकॉर्डिंग करके देखी अपनी ही वीडियो की। जब मैंने देखा कि इतनी सक्सेसफुल हुई है तो हम क्लास शुरू कर दिया करते थे। जितने स्टूडेंट आ सकते थे आते थे। उसके बाद वो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भेज देना था, लेकिन उस रिकॉर्डिंग के लिए भी मैंने ये रखा था कि वो रिकॉर्डिंग ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स बार बार देखते रहें, ठीक है, और फिर वो ना आए क्लास में। तो वो रिकॉर्डिंग में अगले दिन 1 घंटे के लिए चलाती थी सिर्फ, और वो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स देखते थे और देखने के बाद वो रिकॉर्डिंग फिर ना उनको मिलती थी ना मुझे मिलती थी। तो हमने ये भी किया कि अगर किसी का लेक्चर मिस हो जाए,
क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आइडियली 100% अटेंडेंस नहीं हो सकती, तो स्टूडेंट को फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है। फिर जब हम आगे गए तो जूम के ऊपर हमने अपनी तमाम कोर्सेज, पूरा कोर्स कंप्लीट किया। फ़ायदा ये होता था, जूम के ऊपर एक स्नैपशॉट लेते थे मोबाइल से, प्रिंसिपल को अटेंडेंस भेज दिया करती थी मैं कि ये देखें। तो सबसे ज़्यादा जितनी क्लासेज हुई ऑनलाइन में वो साइंस की क्लासेज हुई, और मैंने तमाम अटेंडेंस प्रिंसिपल को भेजी, और यहाँ तक कि क्लास टीचर को भी बताया कि कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और कौन से नहीं हैं। फिर मैंने एक दिन ये सोचा कि डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, अपना मोबाइल जो है वो एक ग्लास टेबल पे रखा, उसके नीचे बोर्ड रखा, क्योंकि मेरे लिए डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल था और बगैर डायग्राम बनाए स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर हमें बोर्ड वर्क करना है और जूम के ऊपर क्योंकि आप पेन से यूज़ करते हैं तो इतना अच्छा यूज़ नहीं होता, तो आप एक ग्लास टेबल लीजिए, उसके ऊपर मोबाइल को लैंडस्केप में रखिए और उसके नीचे एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड जो मिलता है वो ले लीजिए और उसके ऊपर मार्कर से लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत किस्म की डायग्राम। फिर मैंने बोर्ड वर्क करना शुरू कर दिया, बच्चों को बहुत मजा आया। उन्होंने कहा मिस अब आप हमें टाइप मटेरियल से बेहतर है बोर्ड पे पढ़ाया करें, ठीक है। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरे स्टूडेंट्स ने इतना इंटरेस्ट मेरी क्लास में शो किया। और इसी तरह माशाल्लाह हमने साइंस के 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट किए ऑनलाइन में। उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्टूडेंट ने पढ़ तो लिया लेकिन सीखा कितना। तो अब उसके लिए असेसमेंट का पार्ट था। असेसमेंट के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर खुद से सीखा, ठीक है, नेट्स के थ्रू। उसका नाम था टेस्टमॉस। मैंने टेस्टमॉस को अपने पास डाउनलोड किया। टेस्टमॉस के ऊपर मैंने एक टेस्ट बनाया, ठीक है, ऑनलाइन। उस पर यह था कि मैं टाइम दे दिया करती थी स्टूडेंट्स को कि इतने टाइम के लिए ये MCQs आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो उसमें चीटिंग का कोई चांस ही नहीं होता था। स्टूडेंट टेस्टमॉस पे सिर्फ और सिर्फ 5 या 20 मिनट्स के अंदर अंदर अपना टेस्ट दे दिया करते थे। 20 MCQs पर MCQs के लिए मैं उन्हें 1 मिनट देती थी, ठीक है। इसी तरह टेस्टमॉस पे एक टेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है, उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं कि इस सवाल के जवाब जो मैंने दिया है इसका ये रीजन है। तो इस तरह दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो असेसमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। फिर जब जूम पे ये सारी चीजें बच्चों ने सीख ली तो फिर मैंने बच्चों को जूम पे पावर पॉइंट सिखाया, ठीक है। पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन का तरीका बताया। स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन बनाना सीखी। पहले मैंने उनको स्लाइड्स बनाना सिखाई। फिर प्रेजेंटेशन की इतनी अच्छी उनको आदत हो गई कि उन्होंने खुद प्रेजेंटेशन ना सिर्फ दी, प्रेजेंटेशन के आखिर में उन्होंने असेसमेंट दिया। असेसमेंट उन्होंने इतना अच्छा दिया कि स्टूडेंट ने सीख लिया कि पावर पॉइंट पे जैसे ही वो एंटर का बटन दबाएंगे तो एक सेंटेंस आ जाएगा। अब उस सेंटेंस का जवाब वो खुद पूछते थे एक दूसरे से और फिर क्लिक करते थे, तो फिर उसके बाद उसका आंसर आता था। तो ये चीज़ भी खत्म हो गई कि भाई ऑनलाइन में चीटिंग होती है, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन आता था, टाइम गिवन होता था, उसमें आपको जवाब देना होता था। तो बहुत अच्छा असेसमेंट रहा। तो मैंने इन 2 सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी TTI की तरफ से, और वो थी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी मैंने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम में स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन जूम में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जूम में 40 मिनट्स के टाइम बाद टाइम लैप्स हो जाता है, तो क्लास के लिए दोबारा लिंक भेजना पड़ता था, स्टूडेंट्स दोबारा ज्वाइन करते थे। तो जूम के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट टीम में मैंने देखा तो बच्चों ने कंपेयर किया तो दे सेड दैट कि जूम बहुत ईजी है, मिस जूम पे ही करवा लें, ठीक है। ऐसा नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं आया स्टूडेंट्स को, उस पर भी मैंने स्टूडेंट्स की ID बनाई, फाइल्स अपलोड की, बच्चों ने वहां से असाइनमेंट उठाए और बाकायदा हम लोग सर्टिफाइड टीचर्स भी हो गए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तरफ। और हमने रीओपनिंग ऑफ स्कूल का जो है टीचर्स को बताया भी और उनसे भी शेयर किया कि देखिए जब भी कोई पेंडेमिक आता है ना तो हमारा पैराडाइम शिफ्ट होता है, टाइम लगता है, सेटल्ड होना है, हमें पेशेंस से काम लेना है, ठीक है। और पेशेंस से काम लेते हुए सिर्फ ये नहीं करना कि हम सोचें बड़ा बड़ा और करें कुछ नहीं, हमें सोचना भी बड़ा चाहिए और करना भी बड़ा चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो स्टूडेंट्स, अभी हमारी परसों PTM हुई थी कॉलेज के अंदर, उस PTM में पेरेंट्स ने खुद आकर कहा कि हमारे बच्चों ने मिस सहरिश की बहुत तारीफ की है और उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग में भी बहुत अच्छा पढ़ाया और इवन दैट स्टूडेंट्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना भी सिखाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आकर खुद मेरा पूछ रहे हैं ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और यही मेरी अचीवमेंट थी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज डैट्रिक में आके मुझे ये सारी बातें कहने का मौका मिला जो मैं चाहती हूँ। आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने अपनी ये तमाम स्किल्स जो आपने लर्न की और अपने स्टूडेंट्स में आपने शिफ्ट की, क्या आपने अपने तमाम साथी कोलीग्स वगैरह को भी कोई ऐसा प्रोग्राम आपने उनके लिए कंडक्ट किया है या अभी करने का प्रोग्राम है आपका कि जो जूम की प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि ये पैराडाइम हमें शिफ्ट भी करने के लिए कह रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आना चाहिए,
तो आप ये समझती हैं कि आपके जहन में कोई आइडिया ऐसा है जो आप अपने तमाम साथी कोलीग्स को भी जूम की प्रैक्टिसेस से इंट्रोड्यूस करवाएं उस साथ, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, या उसकी लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन हो जाए। बिल्कुल मिस, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया और यकीन करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़र किस तरह से करते हैं। अब उसमें भी दो लोगों की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है कि कौन से लोग एब्जॉर्ब करते हैं। मेरी कोलीग है मिस तबस्सुम, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ माशाल्लाह एक सेशन कंडक्ट करवाया ऑनलाइन ट्रेनिंग में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। तो वो मेरे साथ बैठी, मैंने उन्हें काफ़ी चीज़ें सिखाई और वो बड़ी कोऑपरेटिव भी रही इस मामले में, उन्होंने भी मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो इस तरह वो चीज़ उनके पास भी शिफ्ट हो गई। इसके अलावा मेरे कम्युनिटी में जितने मेरे स्कूल के टीचर्स थे, कोलीग्स थे, उन्होंने हमें कहा भाई सैरिश आप हमें जूम सिखाएंगी। तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल सिखाऊंगी। मैं हर दिन तकरीबन 15-16 दिन तक स्टार्ट में पेंडेमिक सिचुएशन के मैंने क्या किया, लोगों को जूम की ट्रेनिंग देना शुरू की। और तकरीबन लाठी कॉलोनी के काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जिनमें से मैं 2-4 का नाम भी लेना चाहूँगी। शहजाद बलोच हैं, तहनियत ज़हरा हैं, मिस सना रियाज हैं, ठीक है, और सर एक और हैं मैथ्स के रियाज साहब हैं, ठीक है। इन सबको मैंने ट्रेनिंग दी और इन्होंने बाकायदा माशाल्लाह से अपने स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट किया। और सर मोहसिन हैं, ठीक है, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि मिस किस तरह से करना चाहिए, वो काफ़ी चीज़ें डील करते हैं HM है। तो लाठी कॉलोनी के या शाह फैसल के एरिया के मेरे जो बहुत सारे जानने वाले कोलीग्स थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और सीखने की कोशिश भी की। कोई एनी सजेशन फॉर टीचर्स फॉर स्टूडेंट्स अबाउट दिस पेंडेमिक सिचुएशन यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम एंड आउट ऑफ द क्लासरूम? बिल्कुल, देखिए हमें हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ये नहीं सोचना कि हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, ठीक है। हमें जो रिसोर्सेज हैं उनका बाखूबी इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपने ये देखना चाहिए लो कॉस्ट पे क्या कर सकते हैं। तो हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो हमें मोबाइल फ़ोन से इंट्रोड्यूस करवाना है। दूसरा मैंने एक चीज़ फेस की है, वो सजेशन मैं देना चाहूँगी। हमारे लोग टेक्नोलॉजी को शेयर करते हुए भी डरते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हुए भी डर रहे होते हैं। तो आप उनकी उलझनों को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करें। उन्हें ये ना बोले कि आपको नहीं आता, उन्हें बोले ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखना चाहते हैं। तो इससे उनका मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ता है, उन्हें मोरल सपोर्ट भी मिलती है और उन्हें लगता है कि यार ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदा करेगी। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो अंडर एस्टिमेट ज़रूर करते हैं, ठीक है, और ये करते हैं। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट में किया तो कुछ लोगों ने यही कहा कि हम तो व्हाट्सएप पे भी क्लास ले लेते हैं, क्या ज़रूरत है जूम पे। मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको भी जवाब देने के लिए आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वक्त आपके काम और आपकी एबिलिटी से दूसरों को खुद ही बता देता है कि व्हाट्सएप की क्लास कितनी इफेक्टिव थी और जूम की क्लास कितनी इफेक्टिव थी, जिसमें आपको ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल रही थी स्टूडेंट्स को। दूसरा, वो किसी भी वक्त देख सकते थे। तो व्हाट्सएप पे तो आप सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई चीज़ शेयर भी नहीं कर सकते थे। तो मेरी सजेशन है कि व्हाट्सएप से निकल कर आएँ, व्हाट्सएप से आगे भी दुनिया बहुत अच्छी है। जब आप जूम इस्तेमाल करेंगे तो जूम के बाद टेस्टमॉस भी इस्तेमाल करें। टेस्टमॉस भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मेरे कुछ कुलीग हैं जैसे सर सुधीर हैं, वो हमारे यहाँ आए हैं शाह फैसल में, वो हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। मैंने उनसे कई चीज़ें सीखी हैं। उन्होंने मुझे ग्रामरली का सॉफ्टवेयर भी सिखाया कि मैं किस तरह अपनी सेंटेंस करेक्शन कर सकती हूँ। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मुझे जो है एप्लीकेशन दिया जिसके ऊपर मैं पावर पॉइंट से भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। प्रीजी उसका नाम है और प्रीजी के ऊपर उन्होंने मुझे बना के भी दी और वो भी क्लास में बच्चों को प्रीजी करा रहे हैं। तो अगर हमें टाइम मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट हो, तो हमें चाहिए हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ना एक टाइम पीरियड सेट कर दें और उसका नाम रख दें SBT, ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड टाइम। और उसके अंदर हम किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए भले 10 मिनट 5 मिनट माइक्रो टीचिंग करवाएं, अपने साथियों को सिखाएं, खुद भी उनसे सीखें। क्योंकि देखिए मेरी लर्निंग भी अभी कंप्लीट हुई नहीं है। मैंने जिन चैलेंजेस को फेस किया है वो चैलेंजेस मेरे कोलीग भी मुझे बताएंगे। हाँ, एक चीज़ मिस मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास वाकई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। हम उन्हें कंपेयर तो करते हैं, लाइब्रेरी तो मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो शायद मोबाइल डेटा भी यूज़ नहीं कर पाते बेचारे। तो उन लोगों के लिए अगर कोई ऐसी ग्रांट हो जाए या कोई ऐसा फिनोमिना हो या बहुत लो कॉस्ट के कुछ पैकेजेस आ जाए ना, तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक और प्रॉब्लम फेस करने को मिला था वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मैं खुद यही सोच रही थी। अब देखिए स्टूडेंट्स इतना डिस्टेंस कवर कर आते हैं कॉलेज, ठीक है, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब उनके पास एक और बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल गया उन्हें कि वो घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। तो पैंडेमिक की सिचुएशन ने इतना अच्छा हमें एक और जो है वो डोर ओपन करके दिया है जो हमारे लिए आसान हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी एफर्ट्स आपके सामने आई, क्योंकि लर्निंग शेयर हम कर रहे हैं सबके साथ। डेट्रिक के अंडर में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे वो असातिज़ा
जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे, ना सिर्फ कंडक्ट कर रहे थे बल्कि वो अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव भी कर रहे थे। वेरी गुड, शाबाश। और मुझे